नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी एक जो है राजस्थान के एक जो है ट्रांसलेटर भर्ती के मामले में एक जजमेंट आया है, जिसमें इस तरीके की बातें कही गई है कि भर्ती के बीच में नियमावली नहीं बदल सकते हैं। उसको लेकर के जो है बिहार एएनएम 10/709 को केस के साथ जो है जोड़ा जा रहा है। इससे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। उनका कहना ये है कि भैया क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो मामला है दोनों अलग अलग है। किस तरीके से अलग है इसको जो है आप इस वीडियो में समझने की कोशिश कीजिएगा और परेशान नहीं होना है आपको। जो नॉट क्वालिफाइड यूट्यूबर के द्वारा जो चलाया जा रहा है बातें, वो सरासर गलत बात है। आप समझिए कि मामला क्या है इसमें। तो पूरा का पूरा आपको जानकारी इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत ही जो है व्यस्त समय चल रहा है, लेकिन उसमें भी हम समय निकाल कर कोशिश किए कि आप लोग को बता दें कि आखिर मामला है क्या, क्योंकि जो है एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए क्या होता है ना, जब आप कहीं केस लड़ रहे होते हैं ना, तो आपको जो है मानसिक रूप से जो है और आर्थिक रूप से जो है दोनों से मजबूत होना पड़ता है, तभी जो है आप कोई केस जीत पाते हैं। वो देखिए, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत रहिएगा तभी आप प्लानिंग कर पाइए कि आगे हमको क्या करना है। आर्थिक रूप से मजबूत रहिएगा तो आप अच्छे वकील रख पाइएगा। तो जो आपके एंटी पार्टी होती है, यानी जो आपका विरोधी दल का आदमी होता है, वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें को जो आपको चलवा करके जोड़ करके आपको इस तरीके से साबित किया जाए कि नहीं नहीं, अब तो आपका काम खत्म होने वाला है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे क्या होगा, आपका मनोबल टूटेगा। मनोबल टूटेगा तो आपका मानसिक स्थिति खराब होगी, उसके बाद आर्थिक तो हो ही जाएगी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, आप मामला समझिए। पहले आपको हम पूरा बताने वाले हैं, और नया सेल्फी के बारे में भी कई लोग पूछ रहे थे, उसके बारे में भी आपको बता देंगे क्या होना है। परेशान नहीं होना है, किसी को भी परेशान नहीं होना है। देखिए मामला क्या है आप पहले समझिए। देखिए मामला जो ये है, जो बातें कही गई है यहाँ पे कि जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों के बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी बिहार में जो है शिक्षक भर्ती हुआ, उसमें जो है भाषा के जो है पेपर को बाद में ख़त्म कर दिया गया। उसमें हटा दिया गया कि पास होना ही हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सोचिए उसमें क्या हुआ, उसमें भी सब केस वस हुआ, कुछ हुआ, सरकार सही साबित हो गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये केस है, जिस केस में ये जजमेंट आया है, उसमें क्या हुआ था। पहले ये जो है ट्रांसलेटर की भर्ती निकली हुई थी। ट्रांसलेटर की भर्ती निकली हुई थी जिसमें आपको एग्जाम्स हो गया था। समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्स हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, इंटरव्यू भी हो गया था। तब जाके कहा गया कि नहीं, अब जो है आपको 75 मार्क्स के आसपास आपको लाने हैं, तभी आप पास आउट किए गए। पहले ये बातें नहीं कही गई थी। यानी एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद से क्या हुआ, बदलाव किया गया नियम में। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बिहार एएनएम 10/709 का जो केस देखिएगा आप कैसा है। यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में ही कह दिया गया, यानी अभी कुछ नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि जो है काउंसलिंग हो गया था कंप्लीट और जो है उसके बाद से किया गया। आप देखिएगा यहाँ पे दोबारा फॉर्म अप्लाई करवाया गया है। तो दोबारा फॉर्म अप्लाई कब करवाया जाता है किसी भी भर्ती में, आप कोई भी बता दीजिए कमेंट करके। स्टार्टिंग स्टेज में ही तो जो है फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है, जब नियम बदला गया यहाँ पे कि एग्जाम्स होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट का और भी आप इसमें बातें आप गहरी तरीके से समझिएगा ना, इसमें कहा भी गया है कि जो है अगर आप किसी चीज़ का कोई बदलाव करते हैं तो किसी खास व्यक्ति, किसी खास लोगों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते हैं। जो अनुच्छेद 14 में भी जो समानता का बात किया गया है, अनुच्छेद जो 14 है उसमें भी समानता का बात किया गया है। और जो आप देखेंगे ये नियम बदलाव किया गया है, इसमें किसी को जो है असर नहीं पड़ा है, किसी के ऊपर असर नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं कहा गया कि जो है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको फॉर्म नहीं भरना है, या उनका जो है 25 नंबर जो मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। इस तरह की कोई बातें नहीं कही गई। इसमें एक ही चीज़ कहा गया कि एग्ज़ाम लेंगे, और एग्जाम लेंगे, और सरकार काउंटर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहने वाली है, जो कहेगी कि जो है काउंटर के माध्यम से नहीं, सॉरी एसएलपी के माध्यम से कहेगी कि एग्जाम हम इसलिए दिए कि समानता, सबके साथ जो है समानता हो यहाँ पे। क्योंकि कोविड के समय भी आप देखेंगे कि कई लोगों को कम नंबर्स मिले हैं। मामला बहुत सारा चीज़ है इसमें, ये पूरा का पूरा अलग है। ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जाम्स हो गया होता। अगर जो हमारे 2018 नियमावली वाले हैं, अगर उनका एग्जाम यानी जो उनका काउंसलिंग हो गया होता, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होता, तब जो यहाँ पर नियमावली बदलाव होती, तो हम भी मानते इस बात को कि नहीं ये गलत है, क्योंकि उनका सब कुछ हो गया है। लेकिन यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। दोबारा जब नियमावली बदल करके, यानी कहा गया कि एग्जाम्स ऐड करके दोबारा फॉर्म भरा गया, तो वे लोग कहाँ जाएंगे। तो आपको ये समझना है बस कि जो ये है आपका बिहार एएनएम का जो केस है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में था। इसमें नियमावली नहीं बदला गया, केवल ऐड ऑन किया गया एक चीज़।
एक चीज़ ऐड ऑन किया गया है कि बस एग्ज़ाम्स लिया जाएगा, जो सबके ऊपर लागू है, सबके ऊपर लागू है। इस बात को आप लोग समझिए। और वो जो नॉट क्वालिफाइड को तो आप लोग जो बातें सुन रहे हैं ना, वो बिल्कुल घुमा कर बातें बताई जा रही है। तो वैसे आपको परेशान नहीं होना है, उनका काम ही है उन लोगों का परेशान करना। तो परेशान नहीं होना आप लोगों को। आप एग्ज़ाम पास किए हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा थोड़े, और ये ऐसा मामला नहीं है ये जो कहा जा रहा है कि जोड़ दिया जाए इसके साथ, तो ऐसा थोड़ा है कि वहाँ पे जो लोग अनुवादक जो फॉर्म भरे थे वो काउंसलिंग बेसिस वालों का हो गया, जो एग्ज़ाम पास किया उनका नहीं हुआ, ऐसा कहा गया इसमें केस में। ऐसा कोई जजमेंट ही नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे एग्जाम जो पास कर गया हो, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हो, मेरिट लिस्ट में ज्वाइन होना हो और उसको बाहर किया गया हो। ऐसा कोई जजमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। आप जो एग्ज़ाम पास आउट किए हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करेक्ट काम किए हैं आप, तो आपको जो है इन सारे बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये मामला बिल्कुल अलग है, जो है राजस्थान ट्रांसलेटर का जो भर्ती में जो जजमेंट आया है, और जो ये वाला मामला है अपना बिहार एनएम शासनों, ये बिल्कुल अलग है। समझ रहे होंगे आप लोग इस बात को, क्लियर एकदम बिल्कुल क्लियर कट, इसमें कोई कन्फ्यूजन का कोई जगह ही नहीं है कि जो है एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड है। कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल अलग है। और आप देखिएगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा, आप देखिएगा, आप कहिएगा इस बात को कि बिल्कुल भैया आप सही कह रहे थे, दोनों मामला बिल्कुल अलग है, अलग है। इसमें कोई जो है एक साथ जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं होती है। पता नहीं किस तरीके से इसको जोड़ा जा रहा है। तो चलिए, अभी जो है छठ पूजा का समय चल रहा है, जो है व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की आपको बताने की कि सच क्या है। सच यही है। तो आप सभी जो है अपने अपने जो है छठी मैया का जो है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप जो है व्यस्त रहिए। ये यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। आप यहाँ पे लोग जो है पैसे कमाने के चक्कर में पूरे दिन वीडियो डालते रहते, तो यहाँ आपको उतना समय नहीं देना। मैं आपको जो सच है वो बता रहा हूँ। तो चलिए, ये इतना ही है। अभी परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आपको परेशान नहीं होना इन सारे न्यूज़ को लेकर के। और जो एक नया सेल्फी किया गया उसके लिए आप यहाँ इसका डायरी नंबर देख लीजिए, और आप लोग खुद से जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। और जो है ये बिल्कुल मामला अलग है, और अपना जो है बिल्कुल अलग है। उसमें सब कुछ हो जाने के बाद से जो है नियम में जो कहा गया कि 75 मार्क्स जो लेके आएंगे उस पे जो है ये नहीं ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक एग्ज़ाम ऐड किया गया, उसके बाद फॉर्म भरवाया गया। और आप पिछले कई जजमेंट देखिएगा जिसमें कहा गया कि अगर आप कोई नियमावली बदलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उसका आपको विस्तार रूप से जो है विस्तार पूर्वक रूप से आपको प्रचार प्रसार करना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो है एग्ज़ाम्स जब की बारी बात आई, उसके बाद सोशल न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, आपको पेपर के माध्यम से हर जगह ये बातें बताई गई कि अब एग्ज़ाम्स होने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोग पहले भी, यानी जो हमारे 2018 नियमावली के सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वे लोग 2018 से सपोर्ट किए ही किए, और जब सरकार ने कहा कि 23 का भी कर दिए। तो सारा मामला ही अलग है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम 100% मामला अलग है। सबको एक ही जो है लाइन में आप नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतना ही है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, परेशान नहीं होना है आपको।